आज हम MA 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के भाग मेट्रोलॉजी में प्रथम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट का छठा चैप्टर है, लेकिन मेट्रोलॉजी है, इस मेट्रोलॉजी का प्रथम चैप्टर है। तो आपका MA 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, उसके अंतर्गत हम आज मेट्रोलॉजी है, उस मेट्रोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेट्रोलॉजी मापनिकी। मेट्रोलॉजी, इस मेट्रोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं मापनिकी। तो मापनिकी क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है? पहले एंशियंट टाइम में आदमी हाथों से काम करता था। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उत्पादन है, उस उत्पादन में अपार वृद्धि हुई। यानी पहले आदमी हाथ से काम करता था, फिर मशीनों से काम करने लग गया। तो मशीनों से काम करने लग गया तो मशीनों के कार्य करने के कारण उत्पादन है, उस उत्पादन में अपार वृद्धि हुई। अब जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो लोगों ने ये सोचा कि ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन है, इसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी में सुधार किया जाना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। इसलिए प्रोडक्शन में हुई वृद्धि के फलस्वरूप ये महसूस किया जाने लगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अर्थात उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो सुधार अगर आप हमें करना है तो वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, एक निर्धारित गुण स्तर का, यानी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, उस क्वालिटी का बनाना पड़ेगा। यानी क्वालिटी है वो मेंटेन आपको करनी पड़ेगी। तो इस उद्देश्य से कोई भी आपका उत्पाद है, उस उत्पाद के जब बनाया जा रहा है, अर्थात उसकी उत्पादन प्रक्रियाएं चल रही है, यानी उसका प्रोडक्शन चल रहा है, तो उस प्रोडक्शन के दौरान उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें उस प्रोडक्ट को समय समय पे उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा और इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि अगर प्रोडक्शन के दौरान उस प्रोडक्ट में कोई कमी आई है या उसकी क्वालिटी में कोई कमी आई है तो उस कमी को हम समय रहते सुधार सकें। तभी हमारा प्रोडक्ट है वो एक निश्चित गुण स्तर का है, यानी एक निश्चित क्वालिटी है उसका बनेगा। तो हमें उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत समय समय पर मापन और इंस्पेक्शन है वो करना आवश्यक है। अभी मैंने आपको इतना पढ़ाया, इसका मैं आपको अब इस पढ़ के बता देता हूँ। औद्योगिक प्रगति के अंतर्गत जहाँ एक और उत्पादन में अपार वृद्धि हुई, वहाँ उत्पाद के गुण स्तर यानी क्वालिटी में सुधार की आवश्यकता का भी अनुभव किया गया। इसके लिए उत्पाद को एक निर्धारित गुण स्तर के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए। निर्धारित गुण स्तर यानी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से अमुक उत्पाद की उत्पादन प्रक्रियाओं के अंतर्गत उसका समय समय पर, यानी जब हम उसको उत्पादन कर रहे हैं, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कर रहे हैं, तो उसके दौरान हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसका समय समय पे मेजरमेंट यानी मापन और इंस्पेक्शन वो करना पड़ेगा। मापन तथा निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के मापन यंत्रों और मापन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो हमें समय समय पे मेजरमेंट करना है और इंस्पेक्शन करना है। तो मेजरमेंट और इंस्पेक्शन किससे करेंगे हम? मेजरमेंट और इंस्पेक्शन करने के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए और
वो मेजरमेंट किस प्रकार किया जाना है, यानी उसकी विधि क्या होगी, इसका भी हमें पता करना होगा। मापन तथा निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के मापन यंत्रों का उपयोग किया जाता है तथा अनेक प्रकार की मापन विधियां अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो मेजरमेंट और इंस्पेक्शन है, इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे और तरीका चाहिएगा कि किस प्रकार से हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करें। मापन यंत्रों तथा मापन विधियों का निर्धारण इस आधार पर होना चाहिए कि निर्मित वस्तु का उत्पादन मूल्य सीमा से अधिक न बढ़ जाए। अब साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मापन विधियाँ उपयोग कर रहे हैं, मापन यंत्र मापन विधियों का उपयोग कर रहे हैं, वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि क्या आपका उत्पाद है वो बहुत महंगा हो जाए, है ना। 100 रुपये का बनने वाला उत्पाद है वो 300 रुपये में बनने लग जाए, तो आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा कौन फिर। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मापन यंत्र मापन विधियाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, उसके जो उत्पादन लागत है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मापन तथा निरीक्षण व्यावसायिक रूप से उद्योग में किया जाता है उसे मापनिकी या माप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें इंस्पेक्शन और मेजरमेंट कर रहे हैं वो व्यावसायिक रूप से उद्योगों में किया जाता है, उसमें मापनिकी या मापन विज्ञान है, माप विज्ञान है, इसका बहुत महत्व है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मापनिकी या माप विज्ञान क्या है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि भाई मापनिकी क्या है। भाई मापनिकी वो विद्या है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मापन औजार और मापन विधियों का अध्ययन करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना सकें, एक निश्चित गुण स्तर का बना सकें। तो ये जो अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उस विषय को हम मेट्रोलॉजी या मापनिकी या माप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अब माप विज्ञान की परिभाषा क्या है। मापनिकी का अर्थ कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्य। हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग में अमुक पदार्थ यानी कोई पर्टिकुलर उत्पाद है उसको निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित किया जाता है। यह भी हमने पढ़ा कि अगर आपको क्वालिटी अगर मेंटेन रखनी है किसी प्रोडक्ट की तो उसको कैसा प्रोड्यूस करेंगे, निर्धारित मानकों का, यानी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार उसको बनाएंगे। उत्पादित कार्य की यथार्थता तथा गुण स्तर यानी एक्यूरेसी और क्वालिटी उसकी विमाओं की शुद्धता पर निर्भर करती है। अब कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी विमाओं की शुद्धता पे। यानी कोई रोड आपको बनानी है वो 100 mm तो लंबी है और 30 mm उसका डायामीटर है, तो वो 100 mm लंबी और 30 mm डायामीटर की ही बननी चाहिए। उसकी विमा है वो उतनी शुद्ध होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगी जिसके लिए हम बना रहे हैं। इसलिए उत्पाद के माप लेने की सही विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए जो माप रहे जो हम वो माप लेंगे 100 mm और 30 mm की जो माप लेंगे वो क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत प्राप्त होगा, ये हमें मापनिकी या माप विज्ञान है उसके अंतर्गत प्राप्त होगा। तो अब मापनिकी की परिभाषा क्या है। मापनिकी इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत मापन की मानक इकाइयों, मापन यंत्रों तथा उपकरणों एवं मापन विधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी की क्या वही डेफिनेशन क्या हुआ मेट्रोलॉजी की, कि मेट्रोलॉजी है वो इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, मापन की मानक इकाइयों, यानी जो माप लेनी पड़ेगी ना हमें कि क्या नाम से जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो 100 mm तो लंबा है और उसका डायमीटर है रोड का वो 30 mm है, तो उसके लिए मापन की मानक इकाई क्या है। फिर मापन यंत्र और उपकरण हमने कौन सा इस्तेमाल किया और कौन सी मापन विधि का इस्तेमाल किया, तो इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो मापनिकी कहलाएगा। अतः मापनिकी इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत मापन की मानक इकाइयों, मापन यंत्रों और उपकरणों
तथा मापन विधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका मेट्रोलॉजी का मीनिंग है ना, मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी। मीनिंग परिभाषा है, वो मेट्रोलॉजी की परिभाषा क्या है। अब ये देखिए, इसमें एक शब्द है वो बार बार आ रहा है, मापने की जगह वैसे है जिसके अंदर मापन, मापन की मानक इकाइयों, मापन यंत्रों तथा उपकरणों तथा मापन विधियों। तो ये मापन क्या है, ठीक है, ये मापन शब्द है वो बार बार आ रहा है। तो मापन है, इस मापन का अर्थ क्या है। तो पहले हम मापन का अर्थ पढ़ेंगे, अब इसके बाद में ये जो मेट्रोलॉजी है, इस मेट्रोलॉजी की क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये मापन क्या है ना। मापन, देखिए मापन का मतलब क्या होता है, मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। मापन, मापन का अर्थ होता है मेजरमेंट, कि मेजरमेंट कैसे करेंगे किसी चीज़ का, ठीक है। मापन, मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट लेना यानी किसी चीज़ को मापना। इंजीनियरिंग में अमुक प्रचाल का माप लेने की क्रिया को मापन कहती है। प्रचाल यानी पैरामीटर, कोई पैरामीटर है, पैरामीटर जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ताप है, दाब है, धारा है, आयतन है, तो वो क्या है, पैरामीटर है, विभिन्न प्रकार के पैरामीटर। प्रचाल, प्रचाल का मतलब पैरामीटर। तो इंजीनियरिंग में अमुक प्रचाल का माप लेने की क्रिया को मापन कहते हैं, ठीक है। प्रचाल, जैसे प्रचाल क्या, जैसे कि भार, लंबाई, धारा, दाब, आयतन, गति, तापमान आदि का मापन, तो ये मापन कहलाता है। यानी कोई भी पैरामीटर है, उस पैरामीटर के माप लेने की क्रिया को मापन कहते हैं। कैसे करते हैं मापन, किसी भी पैरामीटर है उसका माप लेखा वास्तव में इस प्रचाल की तुलना उसके पूर्व निर्धारित मानक से करना है। तो माप का क्या मतलब है, माप के लिए हमने स्टैंडर्ड बना रखा है पहले से। जैसे हम बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लेने जाते हैं तो बाट होता है, उस बाट से हम तोलते हैं कि आधा किलो है कि 1 किलो है। इसी प्रकार कपड़ा लेने जाते हैं तो एक गज़ पैमाना होता है, उस गज़ पैमाने से हम नापते हैं कि 1 मीटर है कि 2 मीटर है या कितना मीटर है। तो हमने पहले से स्टैंडर्ड बना रखा है, उसके लिए तोलने के लिए हमने भार बना रखा है और लंबाई नापने के लिए मीटर पैमाना या गज़ पैमाना बना रखा है। तो उससे तुलना की हमने कि हाँ भाई ये चीज़ है वो इतनी किलो या इतनी लंबी है। तो हमने क्या किया, हमने पहले से जो स्टैंडर्ड बना रखा है उससे क्या की, उसकी तुलना की, तो वही मापन है। तो किसी भी प्रचाल है, उस प्रचाल का माप लेखा क्या है, माप लेखा वास्तव में इस प्रचाल की तुलना उसके पूर्व निर्धारित मानक से करना है। यानी पहले से जो हमने मानक बना रखा है, स्टैंडर्ड बना रखा है हमने, भार नापने के लिए हमने किलो बना रखा है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। इसी प्रकार लंबाई नापने के लिए हमने मीटर पैमाना या गज़ पैमाना बना रखा है। कपड़ा लेने जाते हैं तो वो मीटर होता है, उस मीटर से नाप के देता है हमें दुकानदार। तो हम क्या करते हैं, वास्तव में मापन क्रिया के अंतर्गत हमें पूर्व निर्धारित मानक है उससे तुलना करते हैं किसी चीज़ की, जिसको हमें नापना है या मापना है। उदाहरणार्थ अज्ञात बार की तुलना मानक किलोग्राम बार से करना, ठीक है। हमने 1 किलो चीनी लेनी है तो वो 1 किलो चीनी किससे तोल के देगा, हमें 1 किलो के बाट से तोल के देगा। अज्ञात लंबाई की तुलना मानक मीटर से करना, कपड़ा लेना, हमें 1 मीटर कपड़ा लेना है तो पहले से वो हमने गज़ पैमाना या मीटर पैमाना बना रखा है, तो उससे वो हमें नाप के देगा। तो अज्ञात बार की तुलना मानक किलोग्राम बार से करना और अज्ञात लंबाई की तुलना मानक मीटर की लंबाई से करना आदि। तो ये कहलाता है मापन। मापन अर्थात मेजरमेंट। तो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के अंतर्गत हम किसी पूर्व निर्धारित मानक, पहले से जो हमने मानक बना रखा है उससे इस पैरामीटर की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये मापन हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके बार बार शब्द आ रहा है मापनिकी में मापन, उसका अर्थ ये होता है। अब हम चलते हैं कि उद्देश्य क्या है, यानी ये मेट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, मेट्रोलॉजी के उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है हमें। तो मापनिकी है, उसके उद्देश्य हैं वो निम्न प्रकार है। पहला उद्देश्य, मापनिकी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है कम लागत पर अवयवों की वांछित यथार्थता प्राप्त करना। यानी कम लागत है, उस पर अवयव है
उनकी वांछित यथार्थ है उसको प्राप्त करना। यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो महंगे नहीं होने चाहिए, मापन की विधियां हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए, और जो प्रक्रम कर रहे हैं वो महंगा नहीं होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य यही है कि कम लागत है, उस कम लागत पर हम अवयव हैं उनकी वांछित एक्यूरेसी या वांछित यथार्थता प्राप्त करें। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि अमुक कार्य के लिए जिस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाना है वह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। ठीक है, तो समय समय पे हमें प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है और निरीक्षण करना पड़ता है। तो वो निरीक्षण जिस यंत्र से किया जा रहा है वो उसके लिए उपयुक्त भी है या नहीं है। ठीक है, अब हमें आधा 1 किलोमीटर की लंबाई नापनी है तो 1 किलोमीटर की लंबाई हम गज पैमाने से थोड़ी नापेंगे, उसके लिए हम फीता यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना कि अमुक कार्य के लिए जिस माप यंत्र का प्रयोग किया जाना है वो उसके लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। ये दूसरा उद्देश्य हो गया। फिर तीसरा उद्देश्य अवयवों को मापने का प्रक्रम ठीक है अथवा नहीं। ठीक है, अब हम अवयवों को माप रहे हैं तो मापने का प्रक्रम है वो भी ठीक है या नहीं। एक तो मापन यंत्र है वो भी ठीक होना चाहिए आपका, और जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रक्रम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ठीक है या नहीं। ये निश्चित करने के लिए प्रक्रम की दक्षता ज्ञात करना। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, प्रक्रम है उस प्रक्रम की दक्षता है वो ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है मापन की विभिन्न विधियों का मानकीकरण करना। तो मापन के लिए जो हम विधियां यूज़ कर रहे हैं उनका क्या करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना। मापन की विभिन्न विधियों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन करना। ठीक है, एमकेएस पद्धति है तो मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर में एक निश्चित दूरी होती है कि हाँ ये 2 बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसको हमें मीटर कहेंगे। इसी प्रकार किलोग्राम है, किलोग्राम है कि भाई ये भार है, इस भार को हमें किलोग्राम कहेंगे, ताकि पूरे देश में समानता बनी रहे, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन हो, यानी मानकीकरण किया हुआ हो। तो मापन की विभिन्न विधियां हैं उनका क्या होना चाहिए, मानकीकरण करना। नेक्स्ट है मापन में प्रयोग होने वाले आवश्यक गेजों तथा फिक्सरों आदि का डिजाइन तैयार करना। तो मापन में विभिन्न प्रकार के यंत्र यूज किए जाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के गेज और फिक्सर भी यूज किए जाते हैं। तो गेज और फिक्सर क्या होने चाहिए, उनका डिजाइन हमें पहले से तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है मापन संबंधी समस्याओं का कार्यशाला स्थल पर ही आवश्यक अध्ययन करना है, उनका आवश्यक हल खोजना। अब मापन में समस्याएं आ रही है, माप लेने में कोई समस्याएं आ रही है तो उनका क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी के साथ साथ उनका स्टडी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि उनका उन समस्याओं का सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा हमें। तो एक उद्देश्य ये हो गया कि मापन संबंधी समस्याओं का कार्यशाला स्थल पर ही अध्ययन करना व उनका आवश्यक हल खोजना। नेक्स्ट है मापन यंत्रों का समय समय पर अंशांकन करते रहना जिससे उनकी यथार्थता बनी रहे। ठीक है, मापन यंत्र है जैसे थर्मामीटर है या अन्य कोई यंत्र है, उसका समय समय पर क्या करना, अंशांकन, कैलिब्रेशन करना। ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत आपका ताप दाब आदि बदल जाते हैं। जैसे कि आपका जो ग्राउंड लेवल होता है उस पर आपकी दाल है वो जल्दी टाइम से, यानी ज़्यादा समय एक निश्चित टेम्परेचर पे उबलती है, लेकिन उसी को हम ऊंचाई पे लेके जाएं, पहाड़ों पे लेके चले जाएं तो उसका गलनांक है वो कम हो जाता है। तो उसी के अनुसार हमें थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर को क्या करना पड़ेगा, थर्मामीटर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, अंशांकन करना पड़ेगा। पानी है वो 0 डिग्री पे बर्फ़ रहता है, 100 डिग्री पे उबल जाता है। तो 0 डिग्री से बर्फ़ रहने से लगा के उबलने तक जितना भी टेम्परेचर आता है थर्मामीटर में, उसको 100 भागों में डिवाइड किया जाता है तो वो सेंटीग्रेड पैमाना कहलाता है। अगर वही पैमाना हम पहाड़ों पे यूज़ करेंगे तो वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी जल्दी उबल जाता है। वहाँ पे मान लिया पानी 80 डिग्री पर भी उबल गया तो फिर वहाँ पे बर्फ़ से लेके उबलने तक जितना भी आपका टेम्परेचर आया उसको 100 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कहलाता है कैलिब्रेशन।
मापन यंत्रों का समय समय पर अंशांकन करते रहना जिससे उनकी यथार्थता बनी रहे। नेक्स्ट है नए विकसित उत्पाद का मूल्यांकन करके ये सुनिश्चित करना कि उत्पादन प्रक्रम तथा उपलब्ध मापन यंत्र उस उत्पादन के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो कोई भी अपने प्रोडक्ट बनाया ना तो उसका इवैल्यूएशन का मूल्यांकन करेंगे कि भाई मूल्यांकन करके हम ये देखेंगे कि ये जिस विधि से बनाया जा रहा है या जिस यंत्र से बनाया जा रहा है, जिस प्रक्रम से बनाया जा रहा है, वो इसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत महंगा पड़ रहा हो, वो यंत्र और प्रक्रम है वो बहुत महंगा पड़ रहा हो, तो हमें उसका मूल्यांकन समय समय पे मूल्यांकन करना पड़ेगा। नए विकसित उत्पादों का मूल्यांकन करके ये सुनिश्चित करना कि उत्पादन प्रक्रम यानी जिस प्रोसेस से वो बनाया जा रहा है वो तथा उपलब्ध मापन यंत्र और उसका समय समय पे जिस मापन यंत्र से हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, वो उस यंत्र पर उत्पाद के लिए उपयुक्त है या नहीं। नेक्स्ट है मापन की नई आधुनिक तकनीकी का विकास करना। समय समय पे जो तकनीक होती है वो समय के अनुसार पुरानी होती जाती है, तो फिर हमें लेटेस्ट तकनीक जो आई हुई है मार्केट में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उत्पादन है उस उत्पादन के इंस्पेक्शन और मेजरमेंट में हमें कम समय और कम पैसे लगें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आधुनिक तकनीकी है उनका विकास करते रहना पड़ेगा। मापन की नई आधुनिक तकनीकों का विकास करना। और लास्ट में आपका है उत्पादन तथा निरीक्षण करने वाले कर्मियों को नई आधुनिक मापन विधियों में प्रशिक्षित करना। जैसे जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन होता है तो पुरानी विधि जो विधि हम यूज कर रहे हैं वो पुरानी हो जाती है और उसकी जगह नई विधि आ जाती है, नया मापन यंत्र आ जाता है, नई विधि आ जाती है। तो उसके लिए जो वर्कशॉप में आपके कार्मिक लगे हुए हैं उनको उन मापन यंत्रों और नई मापन विधियों के बारे में ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो उस मापन विधि का और मापन यंत्र का सही रूप से उपयोग कर पाएंगे। तो उत्पादन तथा निरीक्षण करने वाले जो कार्मिक है उनको नई आधुनिक मापन विधियों में प्रशिक्षित करना। तो ये आपके मापने की है उसके मेन उद्देश्य हैं। धन्यवाद।